नमस्कार, बिज अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक जोशी। कोरोना से बुरी तरह तबाह हुए उद्योगों को राहत देने के लिए सरकार ने फिर एक एंटीबायोटिक लगाने का ऐलान किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 8 नई योजनाओं का ऐलान किया। खासकर पिछड़े इलाकों में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने यानी इलाज के लिए बेहतर सुविधाएं बनाने के लिए 50,000 करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी स्कीम लाई जा रही है। दरअसल ये लोन गारंटी स्कीम 1,10,000 करोड़ रुपए की है, जिसमें से 50,000 करोड़ रुपए हेल्थ सेक्टर के लिए और बाकी 60,000 करोड़ रुपए के कर्ज दूसरे सेक्टर्स के लिए होंगे। इसके अलावा कोरोना की सबसे बुरी मार झेल रहे टूरिज्म सेक्टर को सहारा देने के लिए ट्रैवल एजेंटों को 10 लाख रुपए का कर्ज और टूरिस्ट गाइडों को 1 लाख रुपए का कर्ज सरकार की गारंटी पर दिया जाएगा। यही नहीं, इनका कारोबार बढ़ाने के लिए जैसे ये स्कीम शुरू होगी उस तारीख से विदेशों से भारत आने वाले पहले 5 लाख टूरिस्टों की वीज़ा फीस माफ़ कर दी जाएगी, यानी जो उनसे फीस ली जाती है वो नहीं ली जाएगी। थाईलैंड जैसे देश ऐसी स्कीमें लाकर सैलानियों को अपनी तरफ खींचा करते हैं, तो भारत ये कोशिश कर रहा है कि वीज़ा फ़ी नहीं होने की वजह से बहुत सारे जो विदेशी टूरिस्ट हैं जिन्हें दुनिया के अलग अलग देशों के बीच में चुनना होता है, तो वो एक गणित ये भी लगाते हैं कि कहाँ वीज़ा फ़ी कितनी लग रही है। यहाँ कम वीज़ा फ़ी होगी तो ज़्यादा लोग आएंगे, ये अनुमान लगाया जा रहा है। सरकार को फ़ीस का थोड़ा नुकसान होगा, लेकिन अगर लोग ज़्यादा आएंगे तो यहाँ के खर्चा करेंगे, होटल में रहेंगे, घूमेंगे, तो सेक्टर को लाभ होगा, कारोबार को तेज़ करने में मदद मिलेगी। इस नज़र से सरकार ने ये स्कीम ऐलान किया है। एमएसएमई उद्योगों को सहारा देने के लिए सरकार ने जो पहले से इमरजेंसी क्रेडिट लाइन स्कीम चल रही थी उसका साइज बढ़ाया है। 3 लाख करोड़ रुपए की ये स्कीम थी, उसको बढ़ाकर 4.5 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। इस स्कीम में उद्यमियों को बिना कुछ गिरवी रखे कर्ज दिए जाते हैं। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने एक नई स्कीम का भी ऐलान किया, जिसमें 25 लाख छोटे कारोबारियों को 1.25 लाख रुपए तक का कर्ज रियायती ब्याज दर पर दिया जाएगा। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना और नए रोजगार पैदा करने पर मिलने वाली इंसेंटिव स्कीम यानी प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम PLI स्कीम की मियाद भी एक साल बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। हमेशा की तरह जैसा होता है, सरकार ऐलान करती है, उसके बाद रिएक्शन आते हैं, विपक्षी पार्टियां आलोचना करती हैं और उनकी पार्टी के नेता, बड़े बड़े अनेक बुद्धिजीवी और बड़े उद्योग संगठन इन घोषणाओं का स्वागत करते हैं, आज भी कर रहे हैं। लेकिन इस बात पे गंभीर सवाल है कि इन योजनाओं से किसका फायदा होगा और कितना होगा। सरकार पहले जो क्रेडिट गारंटी स्कीम लाई थी, 3 लाख करोड़ रुपए की स्कीम थी, उसमें से अभी तक सिर्फ 2,69,000 करोड़ रुपए का कर्ज उठा है, यानी जो स्कीम का साइज था उतना पैसा गया नहीं है। फिर इसको 1.5 लाख करोड़ रुपए बढ़ाने से सरकार क्या हासिल करेगी, ये सवाल है। अगर स्कीम के साइज से ज़्यादा एप्लीकेशन आके पड़ी होती कि लोग मांग रहे हैं, हम दे नहीं पा रहे हैं, तो ठीक था। लोग लेने जो आए हैं वो 2,69,000 करोड़ लेके गए हैं। आपके पास अभी पैसा बचा हुआ है, लेकिन आपने साइज बढ़ा दिया है। और दूसरा सवाल, जो बड़ा सवाल है और पहले से चल रहा है, जब पिछला राहत पैकेज आया था, पहला राहत पैकेज आया, तब से चल रहा है कि सरकार किसी को भी सीधी मदद देने की जगह, सीधी मदद किसी को भी जब मैं कह रहा हूँ तो बहुत गरीब तबकों को सीधी मदद दी जा रही है। आप सबको पता होगा, उनके अकाउंट में पैसा डाला जाता है, वो सीधी मदद है। लेकिन उनके अलावा सरकार कर्ज देने पर आमादा है। इस कर्ज को देने के लिए वो गारंटी भी देगी, ब्याज की दर भी कम करेगी और गिरवी रखने की शर्त भी हटा देगी। लेकिन इस हालत में कर्ज लेकर कोई करेगा क्या, सवाल ये है, और इस सवाल का जवाब ढूंढना बड़ा मुश्किल है। कोई उद्योगपति है, कोई दुकानदार है, इसके लिए कर्ज की ज़रूरत या कर्ज की अहमियत कब होती है? तब जब उसके सामने ग्राहक खड़े हों, उसका माल बिक रहा हो और उसे कच्चा माल खरीदने के लिए, अपनी दुकान में माल भरने के लिए, अपनी सप्लाई चेन बनाने के लिए, इसके लिए पैसे की ज़रूरत होगी। भाई सामान खरीदना, इसके लिए पैसा चाहिए और पैसा नहीं है, इस वजह से ज़्यादा सामान खरीद नहीं पा रहा हूँ, कस्टमर तो खड़े हुए हैं, तब तो पैसे की ज़रूरत होती है। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी मुसीबत है कि बाज़ार में मांग नहीं है, लोग खरीद नहीं रहे हैं। क्यों नहीं खरीद रहे हैं? क्योंकि लाखों की संख्या में, बल्कि करोड़ों की संख्या में लोग बेरोजगार हो गए हैं।
कारोबार बंद पड़े हैं और लोगों के मन में अनिश्चितता छाई हुई है, डर छाया हुआ है, जिसकी वजह से जिनके पास पैसे हैं वो भी खर्च नहीं कर रहे हैं। आज की तारीख में जिस दिन यह ऐलान हुआ है, इसके तुरंत बाद मिडिल क्लास के तमाम नौकरी पेशा लोग पूछ रहे होंगे कि आखिर सरकार हमें कब मदद देगी। टूरिज्म सेक्टर में तो सरकार की नज़र गाइड तक पहुंच गई है। अच्छी बात हुई है कि उन्होंने बड़े बड़े टूरिज्म व्यापारियों, होटलों और इनके बजाय गाइड तक की बात सोच ली है। लेकिन होटल में, रेस्टोरेंट में काम करने वाले जिन लोगों को तनख्वाह मिले हुए 1 साल के ऊपर टाइम हो चुका है, उनका क्या होगा? छोटे कारोबारों में या दुकानों में काम करने वाले लोग जो इनके मालिक होते हैं, अपने स्टाफ की उतने दिनों की तनख्वाह काट ले रहे हैं। अभी हाल की खबरें मेरे आसपास की हैं कि जितने दिन लॉकडाउन की वजह से या कोरोना कर्फ्यू की वजह से दुकान बंद रहती है, उतने दिन की स्टाफ की तनख्वाह काट ली जाती है। ऐसे लोगों को भी तो सहारे की ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। और जो मालिक, जिनके बारे में कह रहा हूँ, उस दुकान के मालिक, छोटे कारोबार के मालिक जो हमें लग रहा है कि विलेन हैं, वो तनख्वाह काट ले रहे हैं, आप उनसे बात कीजिए, उनका हिस्सा सुनिए, उनका वर्जन सुनिए, तो उनकी कहानी भी कम दुख भरी नहीं है। वो आपको अपना किस्सा बता देंगे कि इतना किराया, इतनी किस्त, इतना ब्याज, ये सब भरने के बाद मेरे पास पैसा ही नहीं है, मैं दूं कहाँ से। बड़ी इच्छा है कि अपने स्टाफ को तनख्वाह देता रहूं, लेकिन इतना लंबा समय बीत चुका है झटका लगते हुए कि अब अपने बस का नहीं रह गया, या तो दुकान बंद करें। मुंबई में एक बड़ा 5 स्टार होटल बंद हो गया इस चक्कर में, आपने खबर पढ़ी होगी। जाहिर है कर्ज बांटने से गुजारा नहीं होने वाला है। आर्थिक विशेषज्ञ हों या शेयर बाजार के खिलाड़ी, उन्हें यह भी दिख रहा है कि कर्ज बांटने या कर्ज पर गारंटी देने वाली इन स्कीमों के साथ सरकार अपने लिए या आगे आने वाली, यानी अपने बाद आने वाली सरकारों के लिए परेशानी के बीज भी बो रही है। लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए और 10 लाख रुपए के लोन हो या जो उससे बड़ी रकम के लोन हैं, बिना गिरवी दिए सिर्फ सरकार की गारंटी पे लिए गए ये लोन अगर वापस नहीं आते हैं, जिसकी बड़ी भारी आशंका है, जो परिस्थितियां हैं, इसमें कौन अपना कर्ज चुका पा रहा है, कर्ज की किस्त भर पा रहा है, या आप खुद भी अपने आसपास देखिए तो पता चलेगा। तो अगर ये लोन वापस नहीं आए तो कौन भरेगा? जाहिर है उन्हें गारंटी देने वाली सरकार ही तो भरेगी। और जब यह नौबत आएगी तब फिर बिल्कुल वैसे ही सवाल उठेंगे जैसे सवाल आज ऑयल बॉन्ड के नाम पे उठ रहे हैं कि पिछली सरकारों ने ऑयल बॉन्ड इशू किए थे, आज की सरकार पे बोझ पड़ रहा है। बिज अड्डा में आज इतना ही। अब इजाज़त चाहता हूँ। बिज अड्डा आपको कैसा लग रहा है बताना मत भूलिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। कुछ और देखना सुनना चाहते हैं तो वो भी लिखिए, कोशिश करूँगा कि आपकी इच्छा पूरी करूँ। धन्यवाद, नमस्कार।